नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 4 बजने को है, वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही। बुंदेलखंड में आज उत्सव है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी है। हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी जालौन के कैथेरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की प्रदर्शनी देखी, एग्जीबिशन जो लगाया गया था उसको देखा और उसके बाद मंच पर पहुंचकर जनता का अभिनंदन किया और बुंदेलखंड को बुलंद सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, तो साथ ही विपक्ष पर प्रहार भी करते हुए पीएम मोदी नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी है बुंदेलखंड वासियों को। वो तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले वहां पर पहुंचे, जो एग्जीबिशन लगाई गई थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, उसको देखा, अधिकारियों से जानकारी ली इस पूरे एक्सप्रेसवे के बारे में और मंच पर पीएम का स्वागत किस तरीके से किया गया। मंच पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी और मंच पर सभी ने तहे दिल से स्वागत किया पीएम मोदी का। और कार्यक्रम में भीड़ की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और इसी के साथ बुंदेलखंड को बुलंद रफ्तार मिल चुकी है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम्प प्लाजा और 293 छोटे पुल और 19 फ्लाईओवर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर वार किया। सीएम योगी को लेकर कहा कि योगी जी के राज में ही आज यूपी में कानून व्यवस्था कायम है। यूपी की कानून व्यवस्था पहले बहुत खराब हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया, उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। बुंदेलखंड की वेद व्यास की जन्मस्थली और हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की धरती पे हमें बैर बैर बीरा अबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। साथियों, एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे।
पीएम मोदी को आपने सुना, लेकिन सीएम योगी ने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था, उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो विकास के कार्यों का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में से झांसी को भी जोड़ा जाना चाहिए था। और इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड में बेरोजगारी की वजह से पलायन का मुद्दा भी उठाया। नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत की मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, बीजेपी कह रही है विकास का हाईवे है और रिकॉर्ड समय में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड हाईवे तैयार हुआ है। कहीं भी कोई हाईवे बने, विकास के लिए कोई कार्य हो तो निस्संदेह उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम से बना है, जो चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन को जोड़ते हुए इटावा तक आएगा, इससे एक बड़े हिस्से की बुंदेलखंड की ज़रूरत पूरी होगी। पर अभी दो ज़रूरतें बाकी हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर। क्योंकि झांसी ललितपुर जो है वो सचमुच बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर जाकर बैठा हुआ है और हाईकोर्ट भी इलाहाबाद है, राजधानी लखनऊ है, तो वहाँ से कोई सीधा संपर्क मार्ग नहीं है। तो ये लखनऊ से और इलाहाबाद से झांसी ललितपुर को भी जुड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में अब बात देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की। लुलु मॉल जब से खुला है तभी से ही विवादों में घिरा हुआ है, सुर्खियों में है। आज बड़ी संख्या में लखनऊ के लुलु मॉल में प्रदर्शनकारी पहुंचे। नमाज पढ़ने को लेकर विवाद पर किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया गया, उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को भीतर जाने से रोक दिया गया। मौके से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर वहां से हटाया। तमाम हिंदू संगठन के लोग किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए और किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर की गई, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद पुलिस फोर्स भी वहाँ पर पहुंची। लोगों की कोशिश थी कि वो मॉल के भीतर प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची और सभी को रोका गया
उसके बाद बसों में भर भर करके इनको यहां से हटाया गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब से पहला वीडियो वायरल हुआ नमाज पढ़ने का लुलु मॉल परिसर से, उसके बाद से ही विवादों से लगातार ये मॉल घिरा हुआ है और अब हिंदू संगठन इस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अमरोहा से खबर है। अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव जेवड़ में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर मदरसा बनाने की सूचना अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी को मिली थी, जिसके बाद अमरोहा डीएम और एसपी अमरोहा ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और उसके बाद यहां पर चला बुलडोजर। ये बुलडोजर वाली कार्रवाई किस तरीके से यहां पर हुई है, देखिए उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आदेश दिए गए थे बुलडोजर की कार्रवाई के और उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीला पंजा यहाँ पर भी किस तरीके से गरजा है। अमरोहा से ये तस्वीर है जहाँ पर अवैध कब्जा और यहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। प्रदेश भर में शहर शहर किस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद से हड़कंप है। ये अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 2 बुलडोजर आप देख पा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश और उसके बाद यहां पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ध्वस्त किया गया। सहारनपुर से बड़ी खबर है। देवबंद के पास कावड़ मार्ग पर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर यहां से भी है। कावड़ मार्ग पर फैले अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है। एसडीएम दीपक कुमार और सीओ रामकरण सिंह के नेतृत्व में ये अभियान यहां पर चलाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां से भी है। कावड़ मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। जहां जहां से कावड़ यात्री होकर गुजरेंगे वहां पर अगर रास्तों पर मार्ग पर अतिक्रमण किया जाएगा तो उनकी खैर नहीं। जो अतिक्रमण करेगा उसी की बानगी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। एसडीएम दीपक कुमार ने देवबंद क्षेत्र से पड़ने वाला कावड़ मार्ग पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी। और कावड़ मार्ग पर सभी मीट की दुकानें बंद कराई गई हैं। यहाँ से जहाँ से कावड़ यात्रा आगे बढ़ रही है, कावड़ यात्रा गुजर रही है, उन पूरे यात्रा मार्गों पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई हैं और अतिक्रमण जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर इस तरीके से पीला पंजा गरज रहा है। आगरा से खबर है। आगरा में विधायक के करीबी ने बीच सड़क पर दिखाई दादागिरी और आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को गालियां दी, पुलिस वालों से मारपीट करने की भी कोशिश की। वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी से उसका मोबाइल फोन भी छीना और 8 से 10 लोगों के साथ विधायक का करीबी वहां पर पहुंचा हुआ था। टुंडला विधायक का करीबी है आरोपी। पुलिस ने कहा जा रहा है पुलिस ने आरोपी संजय भारद्वाज उर्फ गोल्डन बाबा को गिरफ्तार किया। और उसके बाद देखिए जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो किस तरीके से दबंगई दिखाई गई, पुलिस के साथ गाली गलौज किया गया। झगड़े की सूचना पर यहां पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों से मारपीट की कोशिश की गई और विधायक के करीबी पर यह आरोप है। बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां एक बार फिर बमबाजी की वारदात हुई है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से यह है कि एक बार फिर से बमबाजी की वारदात यहां पर हुई। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के मेडिकल चौराहे पर बमबाजी, पैसे मांगने पर दुकान पर पत्थर और बम फेंके गए, ऐसी खबर है। बम के छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं। ये बमबाजी पंकज सोनकर की कोल्ड ड्रिंक और पानी की दुकान पर हुई है, जहां पड़ोस की दुकान से बियर खरीदने के बाद दबंगों ने इस दुकान से कोल्ड ड्रिंक और पानी ली, लेकिन पैसे मांगने पर गाली गलौज शुरू कर दी। और कुछ देर के बाद ही दर्जन भर लोग दुकान पर पहुंचे, वहां पर इकट्ठा हुए। उन्होंने दुकानदार पर पहले पत्थर फेंके दुकान पर और फिर बमबाजी की। बमबाजी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर ग्रेटर नोएडा में दबंगों के कहर की है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 2 अल्फा मार्केट में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मामूली कहासुनी हो गई थी और मामूली कहासुनी पर 4 दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस एसओजी और मेडिकल पुलिस थाना पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। जागृति विहार एक्सटेंशन के पास ये मुठभेड़ हुई है। पकड़े गए दोनों बदमाश दिल्ली गेट थाने में
गैंगस्टर मामले में वांटेड हैं। और बड़ी खबर हापुड़ से। हापुड़ में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सचिन नाम का छात्र बताया जा रहा है। छात्र की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप है। हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव छज्जूपुर की एक घटना। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश वहां पर आए थे। बदमाशों ने सचिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था सचिन, ऐसी खबर है। हत्या के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, कोई विवाद चल रहा था, हर एक पहलू से पुलिस पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और मामले की जांच के बाद ही जल्द ही गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। आज प्रातः 4 से 4:30 बजे के मध्य सचिन निवासी ग्राम सज्जूपुर थाना कपूरपुर अपने घेर से घर की तरफ आ रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें देवनंदिनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से है। रामपुर से यह खबर है कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आसिम में बड़ी जानकारी। कोर्ट से खुद कार को ड्राइव करके निकले आजम खान, ऐसी खबर है। आजम खान ने तंज कसा और दस्तखत किए। इकबाल ने जुर्म नहीं किया। आजम ने कहा जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेंगे, ये भी आजम ने कहा। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुनवाई हुई और डूंगरपुर प्रकरण में भी सुनवाई हुई। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में पेश हुए अब्दुल्ला आजम और डूंगरपुर मामले को लेकर आजम खान की पेशी हुई। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और उनके सहयोगियों पर मारपीट, लूटपाट और घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान, तजीन फातिमा आरोपी है। तो दोनों ही कोर्ट में पेश हुए आज। दस्तखत किए थे। इकबाल ने जुर्म नहीं किया है, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेंगे। दस्तखत किए थे। इकबाल ने जुर्म नहीं किया है, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ लगातार दरक रहे हैं तो कहीं पर नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं, जिससे लोगों में बेहद खौफ है। अभी तक मानसून सीजन की बारिश ठीक से बरसी भी नहीं है। जरा सोचिए, जब मानसून पीक पर होगा तो क्या हाल होगा पहाड़ का। देखिए रिपोर्ट। मानसून की बारिश ने पहाड़ को बेहाल कर दिया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें नंदानगर इलाके की हैं, जहां पर नंदाकिनी नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। उधर चमोली की एक और तस्वीर देखिए। बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आकर गिरता है। जिस समय मलबा गिरा, एक महिला भी वहां पर मौजूद थी। गनीमत रही कि महिला तेजी से पीछे की तरफ हट गई, जिससे महिला की जान बच गई। बारिश की वजह से रामनगर में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में इन बरसाती नालों के बीच से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रामनगर के आसपास ऐसे 10 बरसाती नाले हैं जो बारिश के मौसम में उफान पर बहते हैं। इन बरसाती नालों में पिछले हफ्ते भर के भीतर 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ 9 लोगों की जान गई थी तो वहीं कार सवार 4 शिक्षकों की जान बाल-बाल बची थी। विकासनगर में मूसलाधार बारिश से लोहारी गांव में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे की इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में हैं। उधर बारिश की वजह से जमीन धंस रही है, जिससे कई घरों पर खतरा पैदा हो गया है। लोगों को डर है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम, रामनगर से दानिश के साथ चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। और वहीं मसूरी से भी खबर है कि मसूरी में देहरादून मार्ग पर हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस कार की चपेट में सड़क किनारे पर खड़े कई वाहन भी आ गए। गनीमत ये रही कि कार सड़क किनारे नीचे बने घरों के ऊपर नहीं गिरा, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नीचे बहुत सारे घर बने हुए थे, कहा जा रहा है। गनीमत ये रही कि ये कार नीचे नहीं गिरी। अगर घरों पर ये गाड़ी गिरती तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन सड़क पर ही ये गाड़ी किनारे से पलट गई।
और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।